हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, अभी ए स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। ओके, देखिए, ए स्टेट में टोटल 150 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आपने मैथ ले रखा है तो आपका जो 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा वो मैथ से पूछेगा। अगर आपने साइंस ले रखा है तो 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा साइंस से। वही अगर हम 50 क्वेश्चन का हम बात करें तो 50 क्वेश्चन में फर्दर जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में जो है आर्ट ऑफ टीचिंग होता है। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसकी हम लोग क्लास कर रहे हैं। ये सचिन सर का पीडीएफ है और इसमें टोटल 1600 क्वेश्चन है। टोटल 1600 आर्ट ऑफ टीचिंग दिया हुआ है। इतना अगर आप कर लीजिएगा तो मोस्ट प्रोबेबली कि इसी में से क्वेश्चन रिपीट करेगा। ओके, तो 1600 क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो होता है आर्ट ऑफ टीचिंग से, और बाकी जो 20 नंबर क्वेश्चन बचता है वो होता है, इसमें मैथ हो जाएगा, जीके हो जाएगा, जीएस हो जाएगा, ठीक है, करेंट अफेयर हो जाएगा। यानी 20 नंबर क्वेश्चन में ये सब बाकी रिपीट करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। एक होता है पेपर 1, पेपर 1 का होता है। ओके, एक होता है पेपर 2 का होता है। तो पेपर 1 का अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तो इसमें 9-10 का आप टीचर बनिएगा। वही अगर आप पेपर 2 का क्वालिफाई कीजिएगा तो इसमें 11-12 का क्वेश्चन, 11-12 का टीचर बनिएगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको ना। टोटल 150 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 100 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछेगा। बाकी 50 नंबर में 30 नंबर आर्ट ऑफ टीचिंग पूछेगा एंड 20 नंबर जो पूछेगा मैथ, जीके, जीएस एंड करेंट अफेयर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन में स्टूडेंट लोग को दिक्कत होता है, तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक होता है साइंस का टीचर होता है, एक होता है मैथ का टीचर होता है, ठीक है, एक होता है सोशल साइंस का टीचर। अगर आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी रखा होगा, जूलॉजी रखा है, तो आप जो टीचर बनिएगा 9-10 का वो बनिएगा साइंस का। ठीक है, 9-10 और 11-12 का भी साइंस का ही टीचर बनिएगा। लेकिन अगर आप में मैथ, अगर आपने ग्रेजुएशन जो है मैथ से किया है, ठीक है, या आपने फिजिक्स से किया है या केमिस्ट्री से किया है और सब्सिडियरी जो सब्जेक्ट है वो आपने मैथ ले रखा है, तो आप जो टीचर बनिएगा 9-10 का वो बनिएगा मैथ का टीचर बनिएगा। सपोज डैट किसी ने ग्रेजुएशन फिजिक्स से किया है और उसका सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो मैथ में आएगा। सब पूछेगा सर सब्सिडरी सब्जेक्ट कैसे मालूम चलेगा, तो आपका जो मार्कशीट होगा ना उसके ऊपर में लिखा होगा, उसमें लिखा रहता है कि आपका जो ऑनर्स पेपर कौन है, तो ऑनर्स पेपर फिजिक्स है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्सिडरी अगर मैथ ले रखा है तो आप जो 9-10 का टीचर बनिएगा वो बनिएगा मैथ का बनिएगा। ओके, अगर किसी का ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है और उसका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथ है और उसके साथ साथ फिजिक्स है, तो वो भी मैथ का ही टीचर बनेगा। यानी अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथ है तो डेफिनेटली आप जो है मैथ का ही टीचर बनिएगा। ओके, अब आते हैं सोशल साइंस का। अगर आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, जस्ट अ सेकेंड, अगर सोशल साइंस, अगर आपने हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, पॉलिटी से किया है या इकोनॉमिक्स से किया है, तो आप जो टीचर बनिएगा वो बनिएगा सोशल साइंस का। ओके, तो ये था बेस टोटल, कुल मिला के ये बात बताना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए टोटल जो है 1600 क्वेश्चन है। अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कि यही क्वेश्चन रिपीट करके आपको देगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कब का क्वेश्चन है, तो 2023 का है। 13/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो पहला देखिए, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए किशोरावस्था से मृत्यु तक, ऑप्शन बी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक, ऑप्शन सी
शैशव से वयस्क तक, या ऑप्शन डी पालने से कब्र तक। इंग्लिश में देख लीजिए ऑप्शन, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऑप्शन ए फ्रॉम एडोलेशन टू डेथ, ऑप्शन बी फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, ऑप्शन सी फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट, या ऑप्शन डी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल मतलब पालन पोषण होता है और ग्रेव मतलब होता है कब्र। ओके, यानी जब हम जन्म लेते हैं तो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जब हम जन्म लेते हैं ना उस समय से हमारा सीखना शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है, जब तक हम मर न जाएं, यानी डेथ तक, ग्रेव तक। तो ओके, तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा पालने से कब्र तक, यानी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। तो कौन सा क्रिया है, तो ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी क्विज, ऑप्शन सी क्विज, या ऑप्शन डी परियोजना कार्य। इंग्लिश में देख लीजिए, टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी इज। तो कौन सा है, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, यानी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, एक दूसरे से विश्वास बनाने के लिए कौन सा इसमें से सबसे अच्छा एक्टिविटी है। तो ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी क्विज, या ऑप्शन डी परियोजना कार्य। वही को इंग्लिश में बात करें तो ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी डिबेट, ऑप्शन सी क्विज, या ऑप्शन डी प्रोजेक्ट वर्क। तो परियोजनाएं कार्य जो हैं ये अगर करवाया जाए तो ज़्यादा जो है डेवलप होगा, ठीक है, सहयोग भी होगा, दल भावना भी विकसित होगा। ओके, कोऑपरेशन, म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण में शिक्षक है, इंग्लिश में देख लीजिए इन टीचिंग टीचर इज। तो ऑप्शन ए देख लीजिए स्वतंत्र चर, ऑप्शन बी आश्रित चर, ऑप्शन सी अंत आश्रित चर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए टीचर जो होता है ना वो होता है, टीचर जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। ओके, और चाइल्ड जो है वो होता है डिपेंडेंट। चाइल्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्टूडेंट। ओके, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ये किस पे डिपेंडेंट होता है, तो ये टीचर पे डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। ओके, तो जो भी टीचर पढ़ाएगा वो स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको कहा गया है डिपेंडेंट कहा गया, और टीचर को इंडिपेंडेंट कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, इंग्लिश में देख लीजिए लर्निंग सेंटर टीचिंग प्रोमोट। तो ऑप्शन ए संपूर्ण विकास, ऑप्शन बी अत्यधिक क्रिया, ऑप्शन सी रुचि क्षय होना, या ऑप्शन डी पारस्परिक क्रिया विहीन होना। ठीक है, ऑप्शन ए ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी एक्सेसिव एक्टिविटी, ऑप्शन सी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, या ऑप्शन डी इन एक्टिविटी इन इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी लर्नर सेंटर टीचिंग प्रोमोट, यानी ओवरऑल उसका डेवलपमेंट है, यानी उसका सारा विकास होता है। ठीक है, तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है, इंग्लिश में देख लीजिए अनदर नेम ऑफ पर्पोज एम डेस्टिनेशन। तो ऑप्शन ए कार्य योजना, ऑप्शन बी उद्देश्य, ऑप्शन सी नीति, ऑप्शन डी नियम, ऑप्शन ए वर्क प्लान, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी पॉलिसी, ऑप्शन डी रूल। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना उसी का नाम है, उसको पर्पोज कहिए, एम कहिए, डेस्टिनेशन कहिए, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव कहिए, यानी एक ही नाम है, यानी इसको एक दूसरे के साइनोनिम यानी एक दूसरे के सेम में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। डेस्टिनेशन का भी मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, आपका क्या एम्बिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है। ओके, तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खेल एक स्वाभाविक प्रकृति कहाँ है, इंग्लिश में देख लीजिए हु सेड डैट, सॉरी कहा है,
खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति किसने कहा है? हु सेड दैट प्ले इज ए नेचुरल टेंडेंसी? तो ऑप्शन ए कार्लवेल कुक ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने? ऑप्शन ए कार्लवेल कुक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 6 का हो जाएगा ए। ठीक है, कार्लवेल कुक ने कहा है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा का देन है? आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है? तो ऑप्शन ए परियोजना विधि, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन सी समूह विधि, या ऑप्शन डी सम्मिश्रित विधि? इंग्लिश में देख लीजिए, आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इज इन? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन सी ग्रुप मेथड, या ऑप्शन डी मिक्स्ड मेथड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड। ओके, आर्मस्ट्रॉन्ग जो है क्या दिए थे शिक्षा की देन, कौन सा देन है? तो ये हो जाएगा ह्यूरिस्टिक मेथड, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नाटक एवं भूमिका निर्माण अनुकूल है? ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, ड्रामा और रोल प्ले इज सुटेबल फॉर टीचिंग? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी इतिहास, या ऑप्शन डी भूगोल? तो ड्रामा और रोल प्ले इज सुटेबल फॉर टीचिंग, तो ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी हिस्ट्री, ऑप्शन सी ज्योग्राफी, या ऑप्शन डी? तो हम लोग जनरली जो ड्रामा करेंगे कि ये राजा बन गया, ये किंग बन गया, ये क्वीन बन गया, ये उसका मंत्री बन गया, ठीक है? तो ये सब किस में हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हिस्ट्री में। जो राजा पुलिस आपने खेला होगा ना, तो ये किस में? हिस्ट्री में होता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, ठीक है? इन लेसन प्लानिंग सब टॉपिक इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम? तो ऑप्शन ए समान उद्देश्य से, ऑप्शन बी विशिष्ट उद्देश्य से, ऑप्शन सी उद्देश्य कथन से, या ऑप्शन डी शिक्षण बिंदु से? ऑप्शन ए देख लीजिए जनरल ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, या ऑप्शन डी टीचिंग पॉइंट? मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, इन लेसन प्लानिंग सब्जेक्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम? तो ये किससे रिफ्लेक्ट करता है? तो ये होता है उद्देश्य कथन से, यानी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो ये किससे रिफ्लेक्ट करता है? तो उद्देश्य कथन से। 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षण में वृत्ताकार गोल एवं अन्य खिलौना उपहार था? तो ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी का, ऑप्शन सी फ्रोबल का, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी? इंग्लिश में देख लीजिए, इन टीचिंग टॉय लाइक सर्किल बॉल etc आर गिफ्ट ऑफ? तो ये किसका है? तो ऑप्शन ए रोस्यू, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी फ्रोबल, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी? तो ये हो जाएगा किसका? फ्रोबेल का। अब देख लीजिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, 10 नंबर, शिक्षण में वृत्ताकार गोल एवं अन्य खिलौने उपहार था किसका? तो फ्रोबल का था, यानी वो इसको यूज़ करते थे सर्किल बॉल, ठीक है, टॉय के रूप में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग लर्निंग? यानी लर्निंग के समय कौन जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है? तो ऑप्शन ए गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, या ऑप्शन डी वैचारिकता? ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन, नॉन कोरिलेशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन, या ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। यानी लर्निंग में कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कौन सा भागीदारी नहीं निभाता है? तो वह गैर प्रासंगिकरण, ओके, नन को रिलेशन। 12 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गठित कौशल है? तो ऑप्शन ए एक कागज़ पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी तैरना, ऑप्शन डी एक कागज़ पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी इसमें से कौन सा जो है मोटर स्किल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तैरना, स्विमिंग। स्विमिंग में जो है सब कुछ यूज होता है, मसल आपका मेन मसल पावर, ब्रेन सब यूज होता है। ओके, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, स्विमिंग, तैरना, तैराकी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास, इसमें फिल इन द ब्लैंक है, विकास के और सिद्धांतों को पालन करते हैं। फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन सा फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन ए विभेदीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन बी में दे रहा है एकीकरण सरल से जटिल या विभेदीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन सी में दे रहा है शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरिक से बाहरी। ऑप्शन डी में दे रहा है समीपस्थ अवरोही शीर्षगामी आंतरिक से बाहरी। इंग्लिश में ऑप्शन देख लीजिए, डिफरेंशिएशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ऑप्शन बी में दे रहा है इंटीग्रेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी में इसमें दे रहा है डिफरेंशिएशन से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ऑप्शन सी में दे रहा है टॉप से डाउन यानी डिसेंडिंग घटते क्रम, प्रॉक्सिकल इनर से आउट। ऑप्शन डी में दे रहा है प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग, टॉप डाउन इनर आउट। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी पहले तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर रहा है फिजिकल ग्रोथ में। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचिंग मेथड, तो ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चर्चा विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी पुरुषोत्तर विधि। इंग्लिश में देख लीजिए, लेक्चर मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचिंग मेथड। ऑप्शन लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या ऑप्शन डी क्वेश्चन आंसर मेथड। तो देखिए जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आ गया ना, यानी दिखाकर, डेमोन्स्ट्रेशन तो सबसे बेस्ट मेथड होता है टीचिंग के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रदर्शन करके दिखाइएगा। जैसे कि ये एप्पल है, ओके, तो ये एप्पल है, तो इसको जब दिखाइएगा बच्चों को, देखो बच्चों ये एप्पल है, तो ज़्यादा समझ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, तो ऑप्शन ए छात्रों को जानकारी प्रदान करना, इसमें बोल रहा है कि टीचर इम्पोर्टेंट, टीचर का क्या भागीदारी है। तो ऑप्शन ए छात्रों की जानकारी प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों से स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी शिक्षकों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी छात्रों को बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इंग्लिश में देख लीजिए, द रोल ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, टू प्रोमोट सेल्फ लर्निंग एमंग द स्टूडेंट, ऑप्शन सी टू प्रमोट सेल्फ लर्निंग एमंग टीचर, ऑप्शन डी टू इनकरेज हेल्थ कंपटीशन एमंग द स्टूडेंट। देखिए इसमें जो है ना मेन है कि वो खुद से पढ़े और खुद से आगे बढ़े। तो सेल्फ लर्निंग के लिए जब जो टीचर इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, मेन यही उद्देश्य है, ठीक है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा बी, छात्रों को स्वयं शिक्षा का बढ़ावा देना। 15 का आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक मदद करती है, तो छात्रों को मार्गदर्शन करने में, ऑप्शन बी शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, या ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट बुक हेल्प इन तो गाइडिंग द स्टूडेंट, गाइडिंग टीचर। ऑप्शन सी में दे रहा है कि दोनों को, या ऑप्शन डी का नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए टेक्स्ट बुक जो है वो दोनों को हेल्प करता है, टीचर को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट को भी, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेंगे, तो टीचर से, बुक से पढ़ेगा, और टीचर को पढ़ाना वो कहाँ से पढ़ेंगे, तो वो भी बुक से ही पढ़ेंगे। तो ये दोनों का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। तो ये आई थिंक अगर आपने एक दो बार भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, VVI। तो ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, ऑप्शन बी
कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, ऑप्शन सी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, या ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो देखिए ये कोलकाता में है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हो जाएगा कोलकाता। ओके, सबसे विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, तो ये कोलकाता में है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि कोलकाता में है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी कलात्मक, ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, द नेचर ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस इज, तो साइंटिफिक भी होता है, आर्टिस्ट भी होता है, ये दोनों हो जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एक्टर, तो वो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए उसको एक्टिंग भी करना पड़ता है, तो कभी रोने का एक्टिंग करेंगे टीचर, तो कभी हंसने का एक्टिंग करेंगे, तो कभी डांटने का एक्टिंग करेंगे, तो ये सब कैरेक्टर करना पड़ता है टीचर को। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शन, वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। और ऑप्शन बी में दे रहा है वह एक महान देशभक्त हैं, ऑप्शन सी में दे रहा है ए एंड बी। इंग्लिश में देख लीजिए, A teacher was glorified with the praise, friend, philosopher and guidance because he make a student aware of high human value. Option B, he is a great patriot. Option C, both A and B. ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। ओके, यानी वो स्टूडेंट को जो है ना हाई वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू क्या है उसके बारे में बताते हैं। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको आंसर चुनना है। अगर देखा जाए तो ये भी आंसर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग है ना, तो कोई भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव देना तो मैक्सिमम पॉजिटिव। सपोज डैट अगर क्वेश्चन में दे कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, तो अगर उसमें दे दिया गया कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इसलिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के ऊपर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, सारा जो जिम्मेदारी वो टीचर के ऊपर है। तो अगर बच्चे फेल होते हैं तो उसका जिम्मेदारी कौन है, तो उसका जिम्मेदारी टीचर है। टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं, टीचर ने सिलेबस को कंप्लीट किया नहीं। हालांकि बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े वो बच्चे के ऊपर है, लेकिन ब्लेम किसको लगेगा, तो टीचर को लगेगा, कैंपस को, स्कूल को लगेगा, ठीक है, सिलेबस को लगेगा। तो इसलिए अगर जहाँ भी बच्चे को कुछ भी निगेटिव स्टेटमेंट आता है तो सबसे पहले उसको कट कीजिए, कि बच्चे तो हैं एक कच्चे बच्चे जो है मिट्टी के जैसे हैं, उसको जो जिस फॉर्म में उसको फॉर्म किया जाए वो उस फॉर्म में ढल जाएंगे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देख लें। 20 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन ए सहायक के रूप में, ऑप्शन बी सलाहकार के रूप में, ऑप्शन सी सहभागी के रूप में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देख लीजिए, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, तो ऑप्शन ए असिस्टेंट, ऑप्शन बी एडवाइज़र, ऑप्शन सी एज ए पार्टिसिपेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असिस्टेंट के रूप में, उनको सहायक करते हैं, स्टूडेंट को सहायक करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सहायक के रूप में। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है, तो व्यक्ति निष्ठा होता है, ऑप्शन बी वैधता होता है, ऑप्शन सी पक्षपात होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे पक्षपात हो गया तो सबसे पहले उसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, वैधता, वैलिडिटी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए निर्माणात्मक, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी संकलात्मक, या ऑप्शन डी CCE। इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इवोल्यूशन, ऑप्शन ए फॉर्मेटिव, ऑप्शन बी डिबेट, ऑप्शन सी समेटिव, या ऑप्शन डी CCE। तो इसमें जो है ना विवाद यानी डिबेट जो है ना कोई भी एक टाइप नहीं है इवोल्यूशन का। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मूल्यांकन संबंधित है, तो मूल्यांकन जो है किससे संबंधित है, इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ऑप्शन ए विषय से, ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया से, ऑप्शन सी उद्देश्य से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी से। ऑप्शन ए इंग्लिश में देख लीजिए सब्जेक्ट, ऑप्शन बी लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए
अगर आपको मान लीजिए कि इसका ऑप्शन आपको नहीं मालूम है, तो जहाँ पे भी ऑप्शन डी लिखा होगा ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली 90% 95% चांस है कि वो ही आंसर होगा। ये कब लगाइएगा, जब आपको आंसर नहीं मालूम हो और तुक्का लगाना हो, तो आपको आंसर डी लगाना है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन पर जहाँ पे ऑल ऑफ डीज होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 95% चांस है कि ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है। ऑप्शन बी, ये अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन बी, यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। या ऑप्शन डी, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। इंग्लिश में देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू करिकुलम? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी, इट इज रिलेटेड टू स्टडी प्रोग्राम। ऑप्शन सी, इट इज रिलेटेड टू टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। या ऑप्शन डी, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस। तो देखिए, टीचर से हम लोग रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। इट इज रिलेटेड टू टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो नहीं, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करिकुलम किसके लिए है? तो ये सब स्टूडेंट के लिए है। टीचर का क्या कितना एजुकेशन है, ये सब उसको जांचना नहीं है। मेन स्टूडेंट को कैसे ओवरऑल डेवलप करना है। तो स्टूडेंट के चारों ओर ही ये पूरा आर्ट ऑफ टीचिंग घूमते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन हुआ? टीचर हुआ कि स्टूडेंट हुआ? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो हुआ स्टूडेंट। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पाठ्यक्रम भाग है, तो किसका पाठ भाग है? करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए, शिक्षण। ऑप्शन बी, पाठचर्या। ऑप्शन सी, वर्ग कक्षा। या ऑप्शन डी, समाज। इंग्लिश में देख लीजिए। ऑप्शन ए, टीचिंग। ऑप्शन बी, करिकुलम। ऑप्शन सी, क्लासरूम। या ऑप्शन डी, सोसाइटी। तो आपको करिकुलम दे रहा है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, पाठचर्या। तो करिकुलम जो है किसका पार्ट है? तो करिकुलम का ही पार्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मोसले ने मानव आवश्यकताओं के कितने भागों में बांटा है? इंग्लिश में देख रहा है। इंग्लिश में मोसले डिवाइडेड ह्यूमन नीड इनटू हाउ मेनी पार्ट? ये कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? तो ऑप्शन ए, 3 वर्गों में। ऑप्शन बी, 5 वर्गों में। ऑप्शन सी, 4 वर्गों में। या ऑप्शन डी, 6 वर्गों में। ऑप्शन ए, 3 कैटेगरी। ऑप्शन बी, 5 कैटेगरी। ऑप्शन सी, 4 कैटेगरी। या ऑप्शन डी, 6 कैटेगरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। कितने? 5। इसका आंसर हो जाएगा बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। लर्निंग इज ए नेचुरल एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए, जीवित प्राणी का। ऑप्शन बी, लड़के के लिए केवल। ऑप्शन बी, लड़की केवल। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। ऑप्शन ए, लिविंग बीइंग। ऑप्शन बी, बॉयज़ ओनली। ऑप्शन सी, गर्ल्स ओनली। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, जितने भी प्राणी हैं, लिविंग थिंग है, वो एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे हम लायन की बात ले लें, ठीक है। तो लायन जब जंगल में सुबह में उठता है, बोलता है कि मुझे सबसे तेज़ भागना, अगर मैं सबसे तेज़ नहीं भागूंगा तो मैं अपने शिकार को नहीं पकड़ पाऊंगा, ठीक है। वही अगर हम हिरन की बात करें, तो हिरन जो है वो भी सोचता है कि सबसे तेज़ भागूंगा, अगर नहीं तेज़ भागूंगा तो मैं किसी का शिकार बन जाऊंगा। तो ये लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। ओके, यहाँ पे आप छोटा बच्चे का वो भी एग्जांपल ले सकते हैं कि छोटा बच्चा है और उसके सामने एक मोमबत्ती या कैंडल लाके, ठीक है, मोमबत्ती कैंडल यहाँ पे लाके रख दिए हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा इसको छुएगा, टच करेगा, तो उसको ऑब्वियसली उसको गर्म लगेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम उसको नहीं छुएगा क्योंकि वो समझ चुका है कि इसको छूने से मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस है और फ्रॉम बर्थ से लेकर डेथ तक, यानी जब आपका जन्म हुआ है तब से आप सीखते रहते हैं और कब तक सीखते रहते हैं? जब तक आपका मृत्यु ना हो जाए। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, लिविंग बीइंग। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट प्ले रोल इन टीचिंग लर्निंग? ठीक है, कौन जो इसमें से टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग जो है
मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो ऑप्शन ए पारंपरिक वर्क अच्छा, ऑप्शन बी शिक्षकों का अनुभव, ऑप्शन सी अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी जातिगत अनुभव। देखिए ट्रेडिशनल क्लासरूम, ऑप्शन बी टीचर एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी कास्ट बेस्ड सेंसर। देखिए टीचिंग लर्निंग में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी सभी बच्चों को इक्वल समान आपको देखना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है। तो जहाँ पे भेदभाव का ऑप्शन आएगा उसको कट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे नोट प्ले, यानी नोट प्ले, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयामी शिक्षण सामग्री, तो ऑप्शन ए मॉडल पे, ऑप्शन बी चार्ट पे, ऑप्शन सी वस्तु, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन टीचिंग मटेरियल इज, तो ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी चार्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में ये देखा हूँ कि जहाँ पे डी ऑप्शन है 95% 96% चांस है कि वो डी ही ऑप्शन आएगा। ये कब लगाना है? जब आपको आंसर मालूम नहीं हो। हालांकि 1600 क्वेश्चन है तो 1600 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आई थिंक आज इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके ठीक है, आज का लास्ट ही क्वेश्चन है। हैंड ऑन लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय इंक्वायरी, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन सी बोला है लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हिंदी में देख लीजिए, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी अवलोकन करके सीखना, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी तक मैंने आपको नहीं कहा कि मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन तो वो भी बता दीजिएगा। और अभी ये सीरीज जो है कंटिन्यूस चलने वाला है 1600 क्वेश्चन जब तक पूरा ना हो जाए। ठीक है, और लूसेंट का सीरीज चल ही रहा है। लूसेंट पे मैंने हिस्ट्री का करवा दिया हूँ, जितना PYQ क्वेश्चन है उसमें, चाहे वो UPSC का हो, चाहे UPPCS का हो, या BPSC का हो, ठीक है, NDRF, NDA, SSC, ये सारा क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन डाला हुआ लूसेंट में। तो अगर इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो इससे बाहर क्वेश्चन साइंस का जाने वाला नहीं है, इसी से क्वेश्चन रिपीट करेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यही मैं कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर कोई सजेशन तो बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।